इनकी कृपाते गूंगो बोल भी लग जाए, लंगड़ो चल भी लग जाए, अंधो देख भी लग जाए। ऐसी कृपा इनके पदों में। जित जाऊं तित ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं तित ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए भोले। एक पक्षी डाल पे बैठा हुआ है और डाल पे बैठा हुआ है और नीचे एक जो शिकारी है उसने बाण लगाया हुआ है उसको मारने के लिए तैयार। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अब की बार मुझे बचा लीजिए। रणन चरणन तीरो भरोसो, रणन चरणन तीर, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण ने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको पारसौली गांव के काफ़ी सुंदर दर्शन जो कराए, हमने आपको सूरदास समाधि के स्थल के दर्शन कराए, चंद्र सरोवर की महिमा के बारे में हमने आपको बताया, लक्ष्मी गोवंश के बारे में हमने आपको बताया, रास स्थली, रास मंडप, ये सारे दर्शन हमने आपको पिछली वीडियो में बताए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में उसी के अगले भाग में आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो दर्शन कराने जा रहे हैं अष्टछाप कवियों के, जो कि कभी भगवान कृष्ण के सखा हुआ करते थे। उस चीज़ में एक भाव में जोड़ना चाहता हूँ। अष्टछाप कवि किस तरह से हैं और सखा किस तरह से रहें, उसका एक छोटा सा मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हमारी श्री राधा रानी की जो सखी हैं श्री ललिता जो सबसे बड़ी सखी हैं, उनका जो अवतार हैं वो हैं श्री हरिदास जी के रूप में, और श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया श्री धाम वृंदावन में। उसी प्रकार से हमारे अष्टछाप कवि जो हैं ये कवि ठाकुर जी के सखा हुआ करते थे। तो आठों सखाओं के अगले अवतार में ये अष्टछाप कवि आए हैं, जो कि इस संसार में अपना आनंद देने के लिए और उस रस को इन चारों दिशाओं में फैलाने के लिए हमारे इस अष्टछाप कवियों ने जो कार्य किया है, आज हम उनके दर्शन करेंगे। इस चंद्र सरोवर के सारे वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत होगा। आइए चलते हैं और अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले हमारे छीत स्वामी जी, उनके आपको दर्शन कराते हैं। आइए, ये हो, ये देखो, ये जो अभी जो उन्होंने पद गाया है वो पद यहाँ लिखा हुआ है, आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए, ये छीत स्वामी जी ने गाया है जो अभी हमको ये सुना रहे थे। गायन सो प्रेम छायो बैकुंठ बिसरायो, ग्वारिया को भीषधर गायन में आयो। यानी कि इनका नाम है छीत स्वामी जी और उनका पद है जो वो आपके सामने है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये मजीरा लेके ठाकुर जी को कीर्तन कर रहे हैं। ये शीत स्वामी बैठोले से बापधारी, ग्वारिया को भेषधर गायन में आवे। इसको शीत स्वामी बोला जाता है। ये शीत स्वामी अपने कीर्तनिया हैं, ये कीर्तन करते हैं। ये शीत स्वामी का ये वही कीर्तन, ये ग्वारिया को भेषधर के ये ठाकुर जी ने कीर्तन करो, वही अपने शीत स्वामी बोलो शीत स्वामी की जय। आपने देखा कि जो स्वरूप आप दर्शन कर रहे हैं ये कीर्तन की मुद्रा का, यानी ठाकुर जी के ध्यान का। और मेरे नीचे आप देखेंगे चंद्र सरोवर है। चंद्र सरोवर के आठों घाटों पर इस तरह के हमारे आठों सखाओं के रूप में 8 कवि यहाँ विराजमान हैं। उन सब के आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसमें पहला जो स्थान है आपका ये छीत स्वामी जी का है जो आप दर्शन कर रहे हैं समय। ये देखिए आप। इसके बाद हम किधर चलेंगे प्रभु जी? ये सूरदास जी। अरे वाह, अब हम यहाँ से देखिए, आप अगला दिखाइए, वो अगले गुम्बद पे चलेंगे, वो हमारे सूरदास जी होंगे। ये वीडियो अपने आप में अद्भुत है। विशेष रूप से जिस मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं इस चंद्र सरोवर पे, और ये वो चंद्र सरोवर जहाँ पर महारास किया था ठाकुर जी ने और आज भी नित्य रास होता है। ये दिखाइए, ये सरोवर दिखाइए आप। इस सरोवर के घाट पे इस तरह से आनंद ले रहे हैं ये हमारे छीत स्वामी जी, जो कि आपने इनका पद भी सुना था अभी कि इत गाय उत गाय इन्होंने लिखा है। इनके भी अनेकों अनेक पद हैं और उन पदों में इन्होंने ठाकुर जी की जो लीलाओं का वर्णन किया है वो अपने आप में अद्भुत है। आइए चलते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं सूरदास जी के दर्शन कराने के लिए। आइए, आप देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, अरे जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तही पाई। इनकी कृपाते गूंगो बोल भी लग जाए, लंगड़ो चल भी लग जाए, अंधो देख भी लग जाए। ऐसी कृपा इनके पदों में जो लिखी है वो है हमारे सूरदास बाबा। तो अगले जो दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं तो हमारे सूरदास बाबा के दर्शन कराने जा रहे हैं। आइए आप, और ये देखिए आप, हमारे अगले जो कवि हैं वो कवि हैं हमारे श्री सूरदास जी महाराज।
अनेकों अनेक पद और गुणगान सुने होंगे आपने इनके। आज हम आपको दर्शन कराने लाए हैं इस दिव्य स्थान पर। ये सूरदास बाबा हैं। यहाँ सूरदास बाबा की वो है स्थली। यहाँ सूरदास बाबा ने 1.25 लाख को संकल्प लियो। 1 लाख बाबा ने सुनाए और जो 25,000 पद रह गए वे ठाकुर जी ने पूरे करे। और बाबा बोले बान की लाला बान की बाबा आप पे अब 25,000 पद नहीं बोलेंगे, ये अब 25,000 पद मैं पूरे करूँगा। तो यहाँ ठाकुर जी ने पूरे करें और इन पर छाप लगाइए सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, और हृदय में ते जाएगो जब जानूंगो तो। एक लास्ट को पद है, धृणन चरणन तीरो भरोसो, धृणन चरणन तीर, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माए अंधेरो, साधन ओढ़ नहीं आखल में जासो हूत निवेरो, सूर कहा कहे दिव्य आदेरो, बिना मोल को चीरो भरोसो, धृणन चरणन धृणन चरणन धृणन चरणन तेरा। ये आश्रय का पद है, ये सूरदास जी का। ये हमारे सूरदास बाबा हैं और आप देख सकते हैं हाथ में इन्होंने बीड़ा लिया हुआ है और संगीत का ये जो आनंद इन्होंने जो दिया संसार में, और इस युग में आज तक हम इनके पदों का जो आनंद लेते हैं और जगह जगह इनके पदों को जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे चलते हैं हम और आपको दर्शन कराते हैं अपने अगले स्थान पर जो वहाँ पर एक कवि हैं। आइए चलते हैं। देखिए आप हमारे सूरदास जी का भाव देखिए जो ठाकुर जी के प्रति था कि ऊदो मन न बहे 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्र सितिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहत तन स्वाहा श्वासा जीवई कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ऊदो मन बहे न 10-20। यानी कि हमारा एक ही मन है, एक ही चित्त है, वो आपके पास है। अब हम कहाँ जाएंगे? जब ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के जा रहे थे, ये तब का ये भाव है। और हम जो चल रहे हैं अपने अगले दर्शनों में, आहा कितना अद्भुत स्थान है ये काफ़ी अद्भुत स्थान है। ये देखिए ये यहाँ संत रहते हैं इन कुटियों में संत रहते हैं। ये देखिए ये बाबा संत रहते हैं, भजन करते हैं इन कुटिया में। अरे और इनके नीचे ये कुटियान में संत रहते हैं, ये संत अपने भजन करते हैं बाबा। ये आप देख सकते हैं करील का वृक्ष है और इतनी सुंदर परिक्रमा है। ये पीलू का झाड़ है, पीलू का, हाँ। ये पीलू का झाड़ है, ये 550 साल पुराना वृक्ष है। और हम जो अगले दर्शन आपको कराने जा रहे हैं, आइए। अरे वाह, कुम्मन दास जी। हाँ, कुम्मन दास जी स्वामी बैठले से बपोधारी वारिया को भेंट। तो हम और आप जो दर्शन कर रहे हैं हमारे तीसरे सखा यानी तीसरे कवि श्री कुम्मन दास जी के। आइए मेरे साथ में, इस सुंदर वृक्ष के नीचे कुम्मन दास जी का यहाँ पर एक मंदिर और स्वरूप बना हुआ है, जो कि चंद्र सरोवर के चारों ओर ये सभी कवि अपना आनंद ले रहे हैं। आप जो दर्शन कर रहे हैं हमारी तीसरी यात्रा में हमारे कुम्मन दास जी हैं, ये आप दर्शन कीजिए। बाबा कुम्मन दास जी के बारे में। कुम्मन दास जी का एक पद है यहाँ कि मायरी मेरे श्याम लगो संग डोले, मायरी मेरे श्याम लगो संग डोले, जित जाऊं तित ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं तित ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए भोले मायरी मेरे श्याम लगो संग डोले, कहारी करो इन नैनन लोभी, बस की बिना रे मोले मायरी मेरे श्याम लगो संग डोल, कुम्मन दास गोवर्धन बासी, कुम्मन दास गोवर्धन बासी, हंस हंस घूंघट खोले मायरी मेरे श्याम लगो संग डोल, मायरी मेरे श्याम लगो संग डोल। बोलो कुम्मन दास जी महाराज की जय। अब जिस भाव जो हमने गाया वो भाव हमारे कुम्मन दास जी का है। सब ने अपना आनंद लिया है ठाकुर जी के लिए, और वो आनंद आज तक इस कलयुग में हम सब लोगों के लिए दिया है। और जो आनंद संसार में है वो इन्हीं की वजह से है, इन्होंने ही आगे परोसा हमारे लिए। यात्रा शुरू हमने वहाँ से की चीत स्वामी जी से।
उसके बाद हम आए आपके सूरदास जी के पास, अब हम आए कुम्भनदास जी के पास, और इस सरोवर के वो जो गुंबद आप देख रहे हैं, अब हम वहाँ चलते हैं और दर्शन कराते हैं वहाँ अपने अगले कवि के। आइए, राधे राधे। राधे राधे। तो कुम्भनदास जी के दर्शन करने के बाद रास्ते में ये पद आप देख सकते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। ये हमारे सूर्य जी का ये पद है। और चलते हैं, आप आइए मेरे साथ में, और हम चल रहे हैं अपने अगले कवि की खोज में। क्या भाव है, क्या दर्शन है, आपको वो दर्शन कराएंगे। और इसके अलावा रास्ते की इस परिक्रमा में, चंद्र सरोवर की इस परिक्रमा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, जो सुख होत गोपाल ही गाएं, जो सुख होत गोपाल ही गाएं, सो सुख होत न जप तप कीने, कोटिक तीरथ नहाएं, दिए लेत नहीं चार पदार्थ, चरण कमल चित लाएं, सूरदास हरि को सुमरन कर, बहुरी भव जल पावे। वाह, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। जैसे रसखान जी का जो आनंद था गोकुल के पास में, वो आनंद पारासौली में है सूरदास जी के साथ। आइए, अरे वाह, जय हो। ये हमारा चंद्र सरोवर के साथ साथ हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं परमानंद दास जी ये महाराज। परमानंद दास, परमानंद जी के भी बड़े सुंदर सुंदर पद रहे हैं। परमानंद दास को ठाकुर, और आप परमानंद दास जी के। अच्छा अच्छा, यहाँ परमानंद दास जी को ने ठाकुर जी ने ये कीर्तनियाँ आई हैं, ये भी कीर्तनियाँ, ये अष्टछाप में ये भी कीर्तनियाँ हैं, तो इनका भी एक भजन है। अरे मेरी भरी मटोकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो, ये काना बंसी बारो, ये काना बंसी बारो। अरे मेरी भरी मटोकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। आपने खायो कचु गालन खवायो, आपने खायो कचु गालन खवायो, रीति करे मोई दे गयोरी, ये काना बंसी बारो। मेरी भरी मटोकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि मोते ऊंच नीच सब कह गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरि मेरी भरी मटोकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, घूटा दिखाए रस ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। हरि मेरी भरी मटोकिया ले गयोरी, ये काना बंसी बारो। बोल श्री गोवर्धन नाथ की। बोलो परमानंद दास जी की जय। ये आनंद इनका है, जो आनंद इनने लिया ना, वो आनंद अपने आप में अद्भुत है। और हमारे परमानंद जी का जो सुंदर इन्होंने प्रस्तुति दी, जो इनका भी अपना भाव है। भले ही नदियाँ कितनी भी हों, मिलती समुद्र में हैं, भले ही भाव इन आठों सखाओं के कुछ भी हो, लेकिन आनंद उनका एक ही है, वो है श्री कृष्ण। आइए चलते हैं, आपको हमारे परमानंद दास जी के दर्शन के बाद हम आपको अपने अगले कवि की यात्रा पे लेके चलते हैं। आइए, राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे परमानंद जी के दर्शन करने के बाद में, खेलत में को काको गोसैया, ये हमारे सूरदास जी का एक पद है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। आज ब्रज दर्पण चैनल आपको जो दिखाने जा रहा है, वो बड़ी कृपा की जगह है। ये जो आप दर्शन करें, वृक्षों के बीच में इतनी सुंदर परिक्रमा, चंद्र सरोवर के अंत करण में हम इस समय चल रहे हैं। वो जो अपना आनंद है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये हमारे कदम का वृक्ष है, ये देखिए, ये हमारे कदम का पेड़ है भैया। और बाकी बाद में तुमको बताऊं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी कह रहे हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर ही आवे। कमल नैन को छाड़ महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियास दूरमती कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाक्यो क्यों करील फल पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे, मेरा मन अनंत कहाँ लागे। के ये हमारे कदम के वृक्ष हैं, देखिए, तब विशाल कदम का वृक्ष है ये। आइए, जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि अब के राख लियो भगवान, हो अनाथ बैठो ड्रुमडरिया, पारधि साधे बान। ये भाव क्या है कि एक पक्षी डाल पे बैठा हुआ है, और डाल पे बैठा हुआ है, और नीचे एक जो शिकारी है उसने बाण लगाया हुआ है उसको मारने के लिए तैयार।
अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अब की बार मुझे बचा लीजिए, क्योंकि नीचे जो शिकारी वो बांध लेके खड़ा है और ऊपर बादल हो रहे हैं घने। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, इधर जाऊं तो कुआं, उधर जाऊं तो खाई। तो ऐसी स्थिति में जैसे उन्होंने सुमृत ही अही डस्यो पार दी, जैसे उन्होंने भगवान को उसने सुमार किया, भगवान को सुमरा, भगवान को याद किया, उस पक्षी ने तो एक सर्प आया, उसने उस शिकारी को डसा। उसके डसने के बाद वो बाण उसका मिस हुआ और वो सीधा बादल में चला गया। तो सूरदास सर लगे उस सचानी, जय 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 कृपा निधान। तो यानी कि एक ही चीज़ से, दोनों चीज़ों से उसको छुटकारा मिल गया और वो भगवत कृपा से वो बच गया पक्षी। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले कवि की ओर। ये हमारे श्री कृष्णदास जी महाराज, भाई वाह। तो आप देख रहे हैं हमारे पांचवें कवि हैं श्री कृष्णदास जी, जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। और कृष्णदास जी आप देख सकते हैं मृदंग हाथ में लिए हुए हैं। और इस ये कृष्णदास जी हैं। ये कृष्णदास जी यहाँ पे आए के भजन करो, जैसे अष्टशकांक 56 में जैसे कृष्णदास जी, यही सबसे अपने सूरदास जी और कृष्णदास जी, इनको रूप एक ही है, पंत ये अपने भजनानंदी, ये वही कृष्णदास हैं जो भजन करती, जो अष्टशकान में हैं। बोलो राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको जो दर्शन किया है, हमारे कृष्णदास जी हैं, जो कि सूरदास जी का ही स्वरूप माना जाता है इनको। और ये हमारे पांचवें कवि के रूप में आप देख रहे हैं। और अब हम जो चलेंगे, हमारी अगली जो यात्रा रहेगी हमारे छठे कवि की ओर। और ये दिखाइए, आप चलते हैं हमारे छठवें कवि की ओर। आइए, राधे राधे। जैसे कि हम और आप इस चंद्र सरोवर के परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे चल रहे हैं और अपने सभी कवियों के दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर है, ये भोलेनाथ का मंदिर है हमारे। और सावन का महीना है, आप देख सकते हैं, आप उनके भी दर्शन करिए। ये हो, ये हमारे गोपेश्वर महादेव हैं। शंकर भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। तो महादेव के दर्शन करने के बाद हम अपने छठे कवि की ओर चल रहे हैं, गोविंद स्वामी जी महाराज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे छठे कवि हैं वो श्री गोविंद स्वामी जी महाराज हैं। आइए चलते हैं और उनके भी आपको दर्शन कराते हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आइए प्रभु आइए। तो हमारा ब्रज दर्पण आपको ब्रज के ऐसे ही दर्शन कराता रहेगा और कण कण के दर्शन कराएगा, वास्तविक दर्शन कराएगा। और उस कड़ी में आज हम यहाँ चंद्र सरोवर पारासौली में आए हुए हैं और आपको आज भगवान कृष्ण के जो सखा हैं, उनके स्वरूप में जो आज कवि हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं। ये हमारे श्री गोविंद स्वामी जी महाराज हैं। प्रभु जी, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। ये गोविंद स्वामी जी हैं। यहाँ गोविंद स्वामी जी ने अष्टछाप में जो दर्शन दिए, वही ये गोविंद स्वामी जी हैं। कीर्तनिया जी बोले जाएं जी, ये सारंगी लेके कीर्तन करें। अष्टछाप में ये सब कीर्तनिया जी सबसे बड़े गोविंद स्वामी जी। इनकी लीला केवल यही है, अपना भजन कीर्तन, अपना सत्संग। बोलो राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी गोविंद स्वामी जी महाराज हैं, यहाँ पर विराजमान हैं और अपनी यात्रा शुरू वहाँ से हुई। और अब हम जो अगले अपने कवि की ओर चलेंगे, वो हमारे 7वें कवि हैं। आइए चलते हैं उधर और आपको दर्शन कराते हैं हम अपने अगले कवि के। जय हो। तो हमारे 7वें जो कवि हैं, उनके दर्शन आपको कराते हैं। आइए आप ऊपर। और इस चंद्र सरोवर के चारों तरफ ये जो आनंद अपना ले रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। आइए। और हमारे जो 7वें कवि हैं, आप देख सकते हैं, जो ठाकुर जी का स्वरूप हैं, ठाकुर जी के सखाओं का स्वरूप हैं। ये 7वें हमारे श्री नंददास जी महाराज। तो नंददास जी महाराज के बारे में प्रभु जी आप बताइए, किस तरह का इनका आनंद है। श्री राधे राधे। ये नंददास जी हैं। ये ऐसे ही, ये मैंने अष्टछाप का जो बताया था, वही ये अष्टछाप में नंददास जी हैं। वही ये कीर्तनिया जी हैं। ये कीर्तनिया जी केवल सारंगी लेके कीर्तन करते थे और ठाकुर जी को भजन सुनाते थे, कीर्तन सुनाते थे। वही नंददास जी हैं। बोलो नंददास जी महाराज की जय। ये हमारे नंददास जी हैं, जो कि भगवान कृष्ण के इस सुंदर चंद्र सरोवर में जहाँ पर महाराज हुआ, उसके इस स्थान पर ये 8 कवि जो आनंद ले रहे हैं, उनकी व्याख्या ही अपने आप में बहुत अनुपम है। और हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम कवि की ओर। हमारे 8वें जो कवि हैं, वो आप दर्शन कीजिए, वहाँ चलते हैं। और हमारे
इस यात्रा के अंतिम जो कवि हैं वो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं हमारे चतुर्भुज दास जी महाराज के। आइए, ये इतना अनुभव सरोवर, इतना अनुपम सरोवर, ब्रजमंडल का सबसे प्यारा सरोवर, जो दर्शन हम और आप कर रहे हैं वो हमारे अंतिम कवि हैं अष्टछाप कवियों में, जो कि 8 शाखाओं के स्वरूप में आज यहाँ विराजमान है, जो संसार को आनंद दे रहे हैं और आज भी आनंद ले रहे हैं इस चंद्र सरोवर के बिल्कुल अंतिम कवि, जिनका नाम चतुर्भुज दास जी महाराज हैं। प्रभु, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्री राधे राधे। यही चतुर्भुज दास जी हैं जो कीर्तनियाँ, जो अष्टछाप में बोले जाएं कि कीर्तनियाँ जी भजन सुनामें, कीर्तन सुनाते हैं, वही ये अपने चतुर्भुज दास जी हैं। अष्ट शकीन में जो अष्टछाप बोलो जाए वही अपने चतुर्भुज दास जी बोलो जाए, कीर्तनियाँ जी हैं। बोलो राधे राधे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा को जो हमने शुरू किया, आप देख सकते हैं इस मंदिर के जस्ट बगल से हमने शुरुआत की अपने छीत स्वामी जी से लेके, और इस तरह से आप दिखाइए, छीत स्वामी जी के बाद सूरदास जी, और सूरदास जी के बाद कुम्भनदास जी, कुम्भनदास जी के बाद कृष्णदास जी, और कृष्णदास जी के बाद नंददास जी, और नंददास जी के बाद इस तरह से मैं नाम भूल रहा हूँ, परमानंद दास जी हैं, और परमानंद दास जी के बाद अब हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं हमारे अंतिम कवि चतुर्भुज दास जी महाराज के, हमने आपको दर्शन कराए। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने जो दर्शन किए वो अष्टछाप कवियों के दर्शन किए, जो कवि ठाकुर जी के सखा के रूप में भी जाने जाते थे। तो आज का हमारा ये आनंद पारासौली और चंद्र सरोवर से आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ चंद्र सरोवर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।